नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रहस्यमयी बात के बारे में बताने के लिए आया हूं जिसके अंदर थंबनेल पढ़ते ही कुछ लोग नेगेटिव कमेंट की पोटली उठाकर चले आ रहे होंगे। लेकिन एक बात मैं सबको पहले ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल रहा हूं कि इस वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिएगा और मुझे फिर बताइएगा क्या हकीकत में जो पोटली उठा के आ रहे हो वो बताने योग्य है या फिर नहीं है, या फिर वो आपके साथ ही वापस जाने वाली है। जी हाँ, ये बात कोई साधारण बात नहीं है। दुनिया के अंदर ऐसी घटना घटित हो रही है जिस घटना के अंदर हमारे सितारे, जो तारा मंडल के अंदर सितारे थे, वो विलुप्ति की कगार पर पहुंचते जा रहे हैं और वो पृथ्वी से दिखने बंद हो जाएंगे। जी हाँ, सुनने में हैरान करने वाली बात लग रही होगी। और इसके कारण आप लोग कहेंगे दिखने बंद हो जाएंगे तो हमारी दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। जय श्री कृष्णा। किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियों का हल, हो रही जीवन में अनचाही घटनाएं, तरक्की का ना मिलना, शादी का ना होना, अगर आप लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कुंडली के माध्यम से दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान और जन्म का समय दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जिनका हमको चाह कर भी इलाज नहीं मिल पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों की रेमेडीज़ को बताकर आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में हो रही अनचाही घटनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करें। जय श्री कृष्ण। दुनिया चल रही है, दुनिया चलती रहेगी बिल्कुल, लेकिन इतना भयानक असर इस दुनिया पे पड़ने वाला है जिस बात को हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे जियोलॉजिकल रिसर्चर है, उन्होंने भी इस बात को मान लिया है। और आज की डेट के अंदर दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े प्रभाव हो रहे हैं जिन प्रभावों का कारण केवल और केवल मनुष्य है। और आने वाले टाइम के अंदर जो महान संतों की भविष्यवाणियां थी वो इसी प्रकार से खुद हम सच करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मतलब उन्होंने वो भविष्यवाणी कर दी और हम अब उसको सच्चाई की राह तक पहुंचा रहे हैं, उसका हाथ पकड़कर। तो जानिए पूरी वीडियो को क्या है ये किस्सा और कैसे हमारे तारे विलुप्ति की कगार पर पहुंचते जा रहे हैं। आप लोगों ने चारों ओर सुना होगा ध्वनि पोल्यूशन, आप लोगों ने सुना होगा स्मोक पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को एक और चीज से अवगत कराने जा रहा हूं जिसको कहते हैं लाइट पोल्यूशन। बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। अगर सुना नहीं है तो इंटरनेट पे जाके सर्च कीजिए और देखिए लाइट पोल्यूशन कितना ज़्यादा हानिकारक है। जो अपनी अभी तक स्मोक पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन ने इतना ज़्यादा एक्वायर नहीं किया, लाइट पोल्यूशन ने 85% तक हमारी पृथ्वी को एक्वायर कर लिया है। और जिस दिन ये 100% हो गया, मतलब कुल 15% का हिस्सा, और किस समय से किस समय तक के अंदर 85% घटित हुआ है सुनिए। 1994, 1994, इट्स नॉट टू बहुत पुरानी बात नहीं है। 1994 से आज 2023 बीता है। केवल इन कुछ चुनिंदा सालों में पृथ्वी के ऊपर 85% तक का हिस्सा लाइट पोल्यूशन की चपेट में आ चुका है। अब आप कहेंगे लाइट पोल्यूशन हमारे ऊपर असर नहीं कर रहा, इसका कोई भी प्रभाव मनुष्य के जिन जातियों पे नहीं पड़ रहा, तो आप इस लाइट पोल्यूशन को खतरनाक कैसे बता रहे हो। हर बात का आंसर दे रहा हूं। 1994 में एक भूकंप आया और उस भूकंप के कारण लॉस एंजलिस में, जिसके कारण पूरे लॉस एंजलिस की बिजली गायब हो गई। रोज की अगर मैं बात करता हूं तो लॉस एंजलिस के अंदर बिजली का कटना कोई आम बात नहीं होती। वहाँ लगातार 100% बिजली रन करती रहती है, लाइटें जलती रहती है। और जैसे ही लॉस एंजलिस की बिजली पूरे के पूरे की गायब हुई, सारे के सारे लोग उस ब्लैकआउट के अंदर बाहर निकल के आ गए। जब उनकी नज़र ऊपर आसमान में पड़ी तो उन्होंने देखा कि हजारों लाखों की संख्या में सितारे इतने करीब दिखाई दे रहे हैं, उनको मिल्की वे दिखाई दे रहा है। उन्होंने घबराहट के मारे घरों के अंदर घुस गए। कईयों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, कईयों ने टीवी रिपोर्टरों को ये वीडियोस बना बना के भेजे। लॉस एंजलिस लगातार 4 महीने तक इसी बात को लेके चर्चा में आता रहा, न्यूज़ के अंदर ये बातें चलती रही। लेकिन ये बात
वो जान नहीं पाए, क्योंकि लगातार बिजली जलने जाने से, लाइटों की रोशनी में, उन चौंधाहट के अंदर देखने से उनको ये बात भूल गए कि अंधेरे में आसमान भी कोई चीज़ है, उसके तारे भी कुछ होते हैं जो हमारे को नए दिखाते हैं। लोगों ने ये तक परिकल्पना कर ली कि ये सारी घटनाक्रम एक एलियंस के द्वारा रचा गया है, वो ब्लैकआउट भूकंप के कारण नहीं, एलियंस के द्वारा आया है। तो बहुत ज़्यादा हंसी हुई जब इस बात को पता लगा। लेकिन आज की डेट में 85% तक लाइट पोल्यूशन इस दुनिया के अंदर बढ़ चुका है। रात को अंधेरा होने के बावजूद भी हमें ऐसा लगता है जैसे आसमान के अंदर रोशनी दिखाई दे रही है। और यही बात आज से हम 1994 1990 की पहले करते थे, तो गुप अंधेरे के अंदर हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती थी। आज की डेट में आसमान में हम तारे देखते हैं तो तारे बहुत लिमिटेड संख्या में दिखाई देते हैं। एक ऐसा स्केल जिसको बोटल स्केल के नाम दिया जाता है, और ये हमारे आकाशीय मंडल की घटनाओं को, आकाशीय मंडल की संरचना को नापने का कार्य करता है। इसके अंदर पैमाना 9 तक होता है, 1 से लेके 9 तक। तो जहाँ पे आपको आंख ऊपर करते ही आसमान में हजारों की संख्या में सितारे दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपका आसमान एक नंबर पे स्टैंड कर रहा है। और जैसे जैसे कम होता जा रहा है वो 2 3 4 5 पे जा रहा है। और आज की डेट में आधे से ज़्यादा शहर, आधे से ज़्यादा देश 7 8 और 9 की श्रेणी के अंदर आ रहे हैं। अब इससे क्या घटना घटित होगी और इससे क्या समस्याएं घटित होंगी? इकोलॉजिकल सर्वाइवल खत्म होता जा रहा है। थोड़े दिनों पहले जर्मन की अगर मैं बात करता हूं तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या के अंदर इंसेक्ट्स मर गए थे। और इसी के कारण कई पक्षियां जो दिन रात जा रहे थे, इन पक्षियों ने अपना रास्ता बदलने का कार्य किया था। ये रास्ता जो बदला जाता है, ये रास्ता बदला जाता है दिन को और रात को देखकर। अब लोगों ने जब इस बात को नहीं माना, पक्षी रात के अंदर निकल पड़े, क्योंकि उनको रोशनी इतनी ज़्यादा दिखाई दे रही थी, जिस कारण उन्होंने अपनी राह भटक गए और कई जगहों के ऊपर मरे हुए पक्षियां पाए गए। केवल इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो रात को हमारे सामने, हमें जानते हैं, शिकार करते हैं। उनकी आंखें, उनका शरीर की रचना दिन और रात के अकॉर्डिंगली बनाई हुई होती है ईश्वर ने, और ये बढ़ती हुई रोशनी उनको ये दिखाई नहीं पा रही है कि रात हो रही है या दिन हो रही है, जिस कारण कई प्रजातियों की विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं और कुछ तो विलुप्त भी हो गए हैं। अब आप कहेंगे मरते हैं तो मर जाएं, हमारे क्या फर्क पड़ता है? इंसेक्ट्स मरे हैं तो मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? इंसेक्ट्स जब मरते हैं तो पराग कण ले जाने का कार्य भी वही करते हैं, फूल फलों को खिलाने का कार्य भी वही करते हैं। मनुष्य के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव भी उन्हीं का ही होता है। ये छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। और इतना ही नहीं, आज की डेट में बढ़ता हुआ स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर, मनुष्यों के अंदर, आदमियों के अंदर बढ़ते हुए प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट की दिक्कतें, लीवर की दिक्कतें और आंखों की दिक्कतें, ये सारी इसी लाइट पोल्यूशन के कारण उत्पन्न हो रही है। आज से पहले ऐसा नहीं होता था। अब हम कहते हैं कि खान पान के अंदर कमी नहीं, ये इस कारण से उत्पन्न हो रहा है। और मिल्की वे आने वाले सालों के अंदर बिल्कुल गायब होता चला जाएगा। साइंटिस्टों ने ऐसा माना है कि मतलब जो हम बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे कि टूटता तारा दिखाई दे रहा है, आपको जो मांगना है मांग लो, जो देखना है देख लो। तारों को देखा करते थे, सप्त ऋषियों की गणनाओं को देखते थे, ध्रुव तारे को देखते थे, वो अब दिखना ही बंद हो जाएगा। और भयंकर कैंसर जैसी बीमारियां मनुष्य को ग्रस्त कर देंगी। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जब हमारा शरीर रात को सोता है तो मेटाबॉलिज्म बनाता है, और जब वो बनता है तो मनुष्य कैंसर से बचा रहता है, तो वो शरीर में बनना ही कम होता जा रहा है, जिस कारण आने वाले टाइम के अंदर लाइट पॉल्यूशन के कारण एंजाइटी, इंसोमिया, कैंसर बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। और एक बहुत ज़्यादा सालों की बात नहीं है, 1994 से 2023 में 85% तक फैल गया, तो कितने 15% तक फैलने में कितने साल लगेंगे? जो भयंकर कैंसर जैसी बीमारी की आने की भविष्यवाणी हमारे संतों ने करी है, क्या वो इसी के कारण उत्पन्न होगी? अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस विषय में क्या कहना है।
क्या ये जानकारी हकीकत में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या अभी भी वो लोग ये कहेंगे कि इससे कुछ नहीं होने वाला? जो लोग ये कहेंगे इससे कुछ नहीं होने वाला, उनको मैं सच्चत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनके जैसे मूर्खों के कारण ही ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।